हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अभी बलाना एंड वेलकम टू दी शो टेक टॉक्स प्रेजेंट टेक टॉक्स। एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है न्यूरल नेटवर्क्स। हिस्ट्री ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। द हिस्ट्री ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज लॉन्गर देन वी थिंक, बट जो इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो 1943 में वॉरेन एमसी क्लच के द्वारा दी गई थी। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ह्यूमन ब्रेन कैसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग दी ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन। देन आफ्टर मैनी रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड, बट इन 1989 एक साइंटिस्ट थे येन ल्यूकेन, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया था कि हम कैसे कंस्ट्रेंट को बैक प्रोपेगेशंस को यूज़ करके न्यूरल नेटवर्क में एम्बेड कर सकते हैं टू ट्रेन द एल्गोरिदम्स। सो व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? द concept of neural network has come from the human mind. Neural network just transmits the behavior of the human mind, which allowed computer to recognize pattern and solve problems. स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर है इसमें नोड्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो राइट मोस्ट लेयर होती है उसे हम आउटपुट लेयर कहते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट लेयर होती है उसे हम इनपुट लेयर कहते हैं, एंड जो लेयर्स इनके बीच में प्रेजेंट होती है उन्हें हम हिडन लेयर कहते हैं। बेसिकली हर नोड की स्ट्रक्चर में दो वैल्यूज होती हैं, एक उसका वेट होता है एंड एक उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, और ये नोड्स हर दूसरी नोड्स के साथ कनेक्ट होती हैं। जब भी किसी डेटा का ट्रांसफ़र होना होता है एक नोड से दूसरी नोड से, तो अगर किसी नोड की आउटपुट वैल्यू उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा आती है तो ही वो नोड एक्टिव होती है एंड डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर उसकी आउटपुट वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रह जाती है तो वो नोड अनएक्टिव हो जाती है एंड डेटा ट्रांसफ़र इज अनपॉसिबल। Types of neural network. First is perception neural network. It is the oldest neural network and created by the Branch-Rosenfeld, and it has only single neuron. Second is feed-forward neural network. Basically जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो feed-forward neural network की थी. Feed-forward neural networks are the mostly used neural network, and these are basically used for the natural language processing. Third, convolutional neural networks. These are similar to the feed-forward neural networks, but feed-forward neural networks are used for the language processing, but these are used for the image recognition or pattern recognition. Fourth, recurrent neural networks. In recurrent neural network, feedback loops are present. These loops helps in the predictions and the future outcomes, such as in stock market predictions or sales forecasting. Neuralink is a startup which is basically working on the neural networks and founded by the Elon Musk. According to Neuralink, whatever a human being learn in his life can be recorded in a chip for the future purpose. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Meet you in next video.